यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग का डिसएडवांटेज हम लोग ने पढ़ लिया था कि एक्सपेंसिव होती है, और यहाँ पर हमारे पास अगर कोई भी शेड का ऑप्शन आता है, अगर शेडिंग हमारे पास पर्टिकुलर सोलर पैनल पे किसी एरिया पे अगर हमारे पास शेड आती है, तो जो हमारा सोलर पैनल है वो वर्क करना बंद कर देगा। इसलिए हम लोग के पास ये डिसएडवांटेज हम लोग को याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पीवी मॉड्यूल डिफरेंस या कंपैरिजन यहाँ पर सिंपल सा लिख रखा है। मटेरियल क्या है, मोनोसिलिकन पॉली यहाँ पर सिंपल सा मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म के बारे में बताया जा रहा है। मोनोसिलिकन, पॉलीसिलिकन और कैडमियम टैलेडियम यहाँ पर मटेरियल है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो इफ़िशियंसी है वो कितनी है, 16 to 21% है, 14 to 18% है, 15 to 18% है। ठीक, तो यहाँ पर ये दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जो सोलर पैनल की इफ़िशियंसी को कम करता है, वो हमारे मोनोक्रिस्टलाइन में सबसे ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास हाई लिखा हुआ है यहाँ पर। हाई मोनोक्रिस्टलाइन में इसलिए है क्योंकि जब भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज़ करेगा, और इसकी पावर हमारी डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। यहाँ पर हाई लिख रखा है, बट ये हाई इस पॉलीक्रिस्टलाइन का जो हमारे पास सोलर पैनल होता है उसमें हम लोग के पास लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोक्रिस्टलाइन। बट यहाँ पर हाई लिख रखा है, यहाँ पर मॉडरेट लिखा होना होता तो ठीक रहता। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है उसमें हमारा जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है वो थोड़ा पॉलीक्रिस्टलाइन के अगर उससे देखें, उसके मुकाबले देखें तो यहाँ पर कम होता है। सबसे कम हमारे पास यहाँ पर थिन फिल्म में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी जो होती है वो हमारे मोनोक्रिस्टलाइन में सबसे ज़्यादा होती है, और मीडियम इसमें होती है पॉलीक्रिस्टलाइन में, और सबसे कम होती है हमारे पास थिन फिल्म में। तो ये बेसिकली हम लोग को ध्यान में रख के चलना होता है जब कभी भी हम लोग कॉस्ट के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से सोलर पैनल का डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि हम कौन सा सोलर पैनल चूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ 2016 के अराउंड, अब तो 4 साल हो चुका है यहाँ पर, तो अब मार्केट में अलग अलग सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सर वो स्लाइड ब्लैक बैक कीजिए। हाँ ये सर जो कमर्शियल एफिशिएंसी है तो सर टेम्परेचर के हिसाब से वो सर घटेगा ना, जितना टेम्परेचर हाँ हाई होगा उसमें उसके हिसाब से घटना चाहिए। हाँ हाँ तो सर उसका मोनो क्रिस्टलाइन का सर हाई हाई टेम्परेचर है, हाँ। तो उसकी सर क्या बोलते हैं एफिशिएंसी कम होना चाहिए, जबकि कैडमियम टेलुरियम का लो है तो इसका एफिशिएंसी उसके तुलना में ज़्यादा होना चाहिए, नहीं क्योंकि सर ऐसा वो अपोजिट है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर टाइम पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता या घटता रहता है। तो अगर हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर देखें, 25 डिग्री सेल्सियस पे देखें, तो जो भी स्टडी होती है यस सर। वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, रियल लाइफ में चीज़ें वैरी करती हैं, बट जब हम लोग स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तब हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास जो मोनोक्रिस्टलाइन है वो ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 16 to तो 21 सर एक बार दिया। टेम्परेचर इम्पैक्ट सर ज़्यादा है, लेकिन उसका उससे क्या बोलते कैडमियम टेलुरियम के कंपेयर में सर उसका एफिशिएंसी कम होना चाहिए, हाँ जबकि उसका ठीक है। कैडमियम का सर वो लो है। हाँ जब टेम्परेचर लो पड़ेगा तो सर वो उसकी ज़्यादा मतलब वो एफिशिएंसी होना हाँ, चाहिए। तो यहाँ पर ये जो तुम बता रहे हो टेम्परेचर के हिसाब से, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर का कोफिशिएंट निकल के आएगा, जिसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि पर डिग्री सेल्सियस पे कितना हमारा टेम्परेचर कम, पर डिग्री सेल्सियस पे कितनी हमारी पावर कम हो रही है, ये हम लोग का यहाँ पर निकल के आएगा। तो इसमें हाई है, मीन्स जैसे जैसे एक एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता है वैसे वैसे इसकी पावर कम होती है, पर इफिशियंसी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास टोटल इनपुट पावर जो आ रही है और जो आउटपुट पावर निकल रही है वो होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ एट द रूम टेम्परेचर एट द 25 डिग्री सेल्सियस हमारी जो इसकी एफिशिएंसी है वो एज़ कम्पेयर टू थिन फिल्म ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब रियल वर्ल्ड में जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, जब हमारा टेम्परेचर घटता या बढ़ता रहेगा, उस टाइम पे टेम्परेचर के हिसाब से जो इसका कोफिशिएंट होगा उससे पावर हमारी डिक्रीज या इंक्रीज करती है। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसकी इफिशियंसी कम होनी चाहिए, इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए। एट द रूम टेम्परेचर मीन जब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तब किसकी इफिशियंसी ज़्यादा है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मीन्स जो लेकिन सर ये टेम्परेचर तो हाई दिया हुआ है। हाँ, उससे क्या मतलब है, उससे ये थोड़ी ना मतलब है कि ये बेकार हो गया मोनोक्रिस्टलाइन। बताओ नहीं सर इससे। बेकार नहीं है, जैसे टेम्परेचर हाई है तो उसकी जो एफिशिएंसी होगा वो कम होना चाहिए, आपने पहले बताया था।
हाँ तो हाँ, इसके हिसाब से इसके मतलब कम होना चाहिए इफिशिएंसी था कम हो जाएगी, मीडियम के इफिशिएंसी कम कंपेयर हो में। जाएगी रियल लाइफ में, बट स्टडी टाइम पे तो उसकी इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है ना, स्टडी टाइम तो पे। सर इसीलिए अच्छा। हाँ, बस वही जी है सर। कि यहाँ पर वो वैल्यू लिखी जाती है जो स्टडी टाइम के टाइम आती है, ठीक। बट यहाँ पर सिंपल सा यस ये सर। बताया जा रहा है कि अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो मे बी इसकी इफिशिएंसी कम हो जाए, ठीक है। ये लिखने का तरीका है यहाँ पर, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर यस सर। लिख दें कि भाई इसकी इफिशिएंसी 10% है या 15% नहीं, इसकी इफिशिएंसी रूम टेम्परेचर पे इतनी यस सर। रहेगी, है ना। ये समझ गए सर। चलो, तो यहाँ पर हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं जो हमारे पास सेल प्रोडक्शन करते हैं और एक मॉड्यूल प्रोडक्शन करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड की कंपनीज हैं, इसमें चाइनीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा होंगी। तो आज कल के सिनेरियो में अगर हम देखें तो इंडिया में हमारे पास अगर 100% सोलर प्रोडक्शन होता तो यहाँ पर जो 70% मार्केट गैप है वो हमारे पास चाइनीज़ कंपनी के द्वारा ऑक्युपाइड है। बाकी की जो 30% कंपनीज हैं वो हमारी इंडियन है या फिर अमेरिकन कंपनीज हैं या बाहर की कोई कंपनी है। तो अगर इंडिया के रैंकिंग में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने सोलर प्रोडक्शन कौन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग नेट पे जाएं और नेट पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करें कि इंडियन इंडियन सोलर सिनेरियो सिस्टम मार्केट शेयर या स्टॉक प्राइस या शेयर प्राइस देखिए कितना है। तो यहाँ पर इतना है। कौन कौन सी कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद हम्म, चलो यहाँ पर हटा के देखें सोलर कंपनीज। देखो यहाँ पर आया, तो देखो यहाँ पर कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, द टॉप 10 सोलर पावर कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है टाटा सोलर सिस्टम, देन उसके बाद एम प्लस एनर्जी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद आईकॉन आईकॉम, उसके बाद एसर या जो भी है हमारे पास। इस तरीके से हम लोग के पास बहुत सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं। हम लोग ने कुछ कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे टाटा के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि टाटा हम लोग की मल्टीनेशनल कंपनी है जो अलग अलग चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पर टाटा सोलर भी है, इसमें एक अडानी सोलर भी करके कंपनी है। अब उसको देखते हैं कि इसमें है कि नहीं है। ये टॉप 10 है तो शायद मे बी अडानी सोलर इसमें ना हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट हमारे पास मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं। जैसे एक लूम सोलर करके भी हमारे पास मार्केट में कंपनी अवेलेबल है जो सस्ते पैनल्स प्रोवाइड करती है और अच्छे एफिशिएंट पैनल प्रोवाइड करती है, और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स भी हमें प्रोवाइड करती है। वो इसमें यहाँ पर नहीं लिखा है तो उसका कोई ऐसा सेंस नहीं है कि वो मार्केट में है नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये सारी हमारे पास अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास कंपनीज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो भी 2016 के हैं जब ये पीपीटी बना रहे होंगे कोई, तो उस टाइम पे ये यहाँ पर कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या लिख रखा है, पीवी डिग्रेडेशन एंड टिपिकल वारंटी। यहाँ पर जो पीवी पैनल होता है उसकी यहाँ पर सिंपल सा वारंटीज और रेट के बारे में बता रहा है कि हमारा जो सिंपल जो पीवी पैनल होता है उसमें यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, नॉमिनल 1% पर ईयर डाटा आर जनरली अनेबल बट इट इज़ नॉर्मली बिलो इतना। फिर मॉड्यूल डिग्रेडेशन रेट नीड बी एक्यूरेट पीवी सिस्टम एनर्जी डिलीवरी कैलकुलेशन मैन्युफैक्चर डिग्रेडेशन वारंटी कैन बी एंड उसके बाद प्रोडक्ट वारंटी शुड बी अबव 5। हाँ, यहाँ पर सिंपल सा बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास जो प्रोडक्ट की वारंटी है वो 5 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 25 साल 20 साल की वारंटी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हमारा जो सोलर पैनल है वो एक एक साल में जो अपनी सिंपल सा इफ़िशियंसी होती है, जो पावर कंजम्पशन होता है या जो उसके अंदर थोड़ा बहुत कमियाँ आती हैं, तो वो 1% के अराउंड हमारे पास आती है, ठीक है, पर ईयर। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। आप जानते हैं कि धूप में रखने से या सनलाइट पे रखने से चीज़ें का रंग उड़ता है। तो अगर आपने कोई ब्लैक कलर का सोलर पैनल रख रखा है तो उसका भी रंग क्या होगा, थोड़ा थोड़ा शेड होने लगेगा। उसका जो मेटल का फ्रेम है वो वीक होने लगेगा, ठीक है। उसके जो वायरिंग है अंदर के वो थोड़े थोड़े वीक होने लगेंगे। तो ये चीज़ बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो सोलर पैनल है वो पर साल एक एक परसेंट थोड़ा थोड़ा डिग्रेड होता है, ठीक है। जी बताइए शिवम। सर ये पीवी डिग्रेडेशन क्या होता है सर? डिग्रेडेशन का मतलब हमारे पास जो पीवी में कमी आएगी, पीवी पैनल में डिग्रेडेशन
मीन्स उसमें जो कमियाँ आएँगी वो हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है? इसलिए हम लोग के पास जो वारंटी है, वो वारंटी 25 साल की होती है, ठीक है? कि अगर 25 साल में अगर हम लोग को अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हमने पैनल लगाया 1 साल 2 साल के अंदर ही वो क्या हो रहा है, कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या उसमें कोई कमी है, तो हम उसको वापस उठा जैसे सकते हैं। इसलिए हम लोग के पास 5 साल, 10 साल, 20 साल इस तरीके से वारंटी दी जाती है कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं ना, 15,000 का या 12,000 का हम लोग के पास पैनल होता है। अब अगर हम लोगों के पास मोबाइल ही हम लोग लें, तो मोबाइल लोग क्या करते हैं, 12,000 का लेते हैं और उसके बाद उसको साल भर, 2 साल, 3 साल चलाने की कोशिश करते हैं। भले ही वो ना चलता हो, बट हम लोग चलाने की सर कोशिश करते हैं। इसलिए सैटेलाइट में जो यूज करते हैं सर हम हाँ, लोग पैनल, वो भी 10 या 15 साल तक काम करता है, उसके बाद बंद कर दे तो सैटेलाइट भी खराब हो जाती होगी हाँ, इससे। हाँ, 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 तो होता भी है ना। आप लोग जानते होंगे कि सैटेलाइट जो होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो हम लोग के स्पेस में छोड़ी जाती है, उसकी भी ड्यूरेशन रहती है, उसकी भी हम लोग के पास अवधि रहती है कि वो कितने साल तक स्पेस में काम कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम के लिए हमारी रोटेट करती रहेगी, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हम लोग के पास एनर्जी नहीं ड्यूरेशन सर। होता है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी सर ये जो सैटेलाइट होती है, हाँ, सर ये जो पैनल होते हैं उसका सर कलर ब्लू क्यों होता है? मतलब कोई और ब्लैक वगैरह कुछ रख सकते हैं या वाइट हाँ, रख सकते हैं? कर सकते हैं। इसके बारे में इसके भी स्टडी सर चल कोई रही है, रीजन? इसके बारे में स्टडी चल रही है। जो भी स्मार्ट सिटीज़ होती हैं, स्मार्ट सिटीज़ में हम लोग के पास अलग-अलग कलर के घर होते हैं। उन घरों को अगर हम लोग को सोलर पैनल से चार्ज करना है, मीन्स सोलर सप्लाई अगर देनी है, तो वो उन लोग की डिमांड थी ये कि हम लोग ब्लैक कलर या ब्लू कलर का सोलर पैनल नहीं लगाएँगे अपनी छत पे। हम लोग का जो भी छत का कलर है, मीन्स जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर की किसी की छत है, तो हमें ग्रीन कलर का ही सोलर पैनल चाहिए, जिससे हम लोग का जो डेकोरेशन है या जो शो है घर की, वो बिगड़े ना। तो इस चीज़ की रिसर्च अभी चल रही है। मैंने अभी रिसेंटली इस चीज़ का रिसर्च देखा था। तो उसमें बेसिकली अलग-अलग कलर के सोलर पैनल के ऊपर रिसर्च की जा रही है और उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जा रहा है कि अगर मार्केट में अगर हम लोग उसको सर निकालते हैं। ये ब्लू कलर के पीछे कुछ रीजन होगा, ऐसे मतलब नॉर्मल लगा लें लोग? नहीं, नहीं, ब्लू कलर के पीछे रीज़न ये है बेसिकली कि जो सिलिकॉन का कलर होता है, वो एक्चुअली में हम लोग यस के सर। जब हम लोग डोपिंग करते हैं, तो वो ब्लू कलर का बन जाता है। पॉलीक्रिस्टलाइन में हम लोग के पास डोपिंग जो होती है और अलग-अलग क्रिस्टलाइन होते हैं ना, तो इसलिए वहाँ का कलर जो होता यस है, वो सर। ब्लू हो जाता है, ठीक है? और जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है, मोनोक्रिस्टलाइन इसलिए ब्लैक होता है क्योंकि जो प्योर सिलिकॉन अगर आप देखेंगे, तो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? इसलिए। सर कोई पैनल वो ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब कैसा? व्हाइट कलर का? जैसे मतलब सर ट्रांसपेरेंट करने का मतलब जैसे सर वो मतलब उसका इंटेंसिटी वो बार ले बार ले देख वो। सके सर। लेकिन सर लेकिन सर जो उसका वो क्या बोलते हैं, हीट है सर, उसको मतलब बाहर निकाल दो। हाँ, बायफेशियल इस तरीके के एक वो बन रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, 1 सर मिनट। उससे क्या होगा कि सर ये जो हीट है उसमें मतलब बाहर निकल जाएगा, उसमें उस ऐसा पैनल नहीं पर ज़्यादा मतलब नहीं ऐसा नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं इफेक्ट है। नहीं पड़ेगा। बट हम लोग की हीट में थोड़ा-सा कमी आती है। पूरी हीट बाहर नहीं निकलती है, बट थोड़ी-सी कमी आती है। 1 मिनट रुकिए, हम दिखाते हैं आपको। सर कुछ तो मतलब उसको कूल हाँ, डाउन करेगा हाँ, मतलब ये इसके देखिए, ये कंपेयर में। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए, लोड हो जाए। यस सर। अ, हमारे पास मार्केट में एक और स्टडी चल रही है बेसिकली बाईफेशियल मॉड्यूल्स की, जिसमें हम लोग के पास ऊपर भी मॉड्यूल होता है, मतलब सोलर मॉड्यूल होता है जो कन्वर्जन करता है सोलर से एलएनजी को, और नीचे भी हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, जिससे हमारी जो नीचे हमने आपको बताया था कि हमारे पास एल्बेडो आती है। एल्बेडो मतलब रिफ्लेक्टेड वाली जो हमारे पास सोलर रेडिएशन आता है, उसको भी अगर हम लोग कंजर्व वो कर लें, यस सर। कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग के पास एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा पर एरिया में, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है? और जो हमारी हीट है वो भी थोड़ा बहुत वेंटिलेट होके निकल जाएगी, ठीक है? तो वो उसके लिए हमारे पास बाईफेशियल एक सोलर मॉड्यूल होता है। आई थिंक ये लोड नहीं हो रहा है, क्या बात है? सर हाँ, क्या हुआ? सॉरी है ना, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है सर। मेरे भी आज एरिया में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा सर मौसम थोड़ा खराब है सर, बारिश मतलब बादल छाए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। है। मेरे नहीं, यहाँ पर रुक जाए 1 मिनट। सर आज हम लोग का प्रिंट भी था सर कॉलेज का, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था ज्वाइन होने में। हाँ, हाँ, मुझे पता है क्योंकि वो जो पीएलसी स्काडा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लोग ने बोल रहे हैं कि मतलब हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन क्लास करें, और जिस दिन मतलब हमने ही बोला था कि जिस दिन भी आप क्लास कर रहे हैं उस दिन हम 2 घंटे की आपकी क्लास करवा देते हैं, क्योंकि उनका कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, उनका टाइम भी हो रहा है। ये देखिए आप, ये हम लोग के पास यस सर। बाईफेशियल मॉड्यूल होता है, जहाँ जैसे मान लीजिए हम लोग के पास छज्जा है ना? हम लोग के पास जहाँ पर हम लोग के पास आप समझ ही रहे होंगे,
तो वहाँ पर हम लोग को बेसिकली यस बाइफेशियल सर। मॉड्यूल अगर हम लोग लगाते हैं तो हम लोग के ऊपर से भी जो रेडिएशन आ रहा है वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नीचे से रेडिएशन आ रहा है उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी उसको इफिशियंसी भी। हम लोग की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू और जितने भी हमारे पास हैं मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन, थिन फिल्म, उनसे ज़्यादा इसकी इफिशियंसी होती है और ये ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट करता है। ये देखिए, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। बट इसके लिए एक यस हम सर। लोग के पास डिसएडवांटेज ये होता है कि हम लोग को इसको लगाने के लिए अ, हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी अब? हेलो, आवाज़ आ रही है? यस सर। अरे वो सर आ रही है अब। हाँ, वो माइक मेरा क्या नाम है हमने बंद कर दिया था अचानक से। वो थोड़ी देर बाद लोड हुआ कि नेटवर्क एरर हो रहा था ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली हम यही बता रहे थे कि जो भी सैंड एरिया होता है वहाँ पर हम लोग ये लगा सकते हैं। बट सैंड एरिया में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग को जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो सॉलिड नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये सारी बाईफेशियल्स की हम लोग के पास स्टडी है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर इसका आप डिसएडवांटेज बता रहे थे। हाँ, बायफेशियल की डिसएडवांटेज हम लोग का बेसिकली ये होता है कि अगर जहाँ पर स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर मान लीजिए हम लोग के पास रिफ्लेक्शन नहीं आया, जो एल्बेडो रेडियंस होता है वो अगर हम लोग के पास नहीं आया तो हम लोग का ये जो कॉस्ट है वो बर्बाद हो जाएगी, और जो स्ट्रक्चर बनाना होता है वो भी हम लोग का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत हैवी इसका एक्सपेंसिव भी कॉस्ट, पड़ेगा सर। हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज यही है कि ये एक्सपेंसिव होता है और हम लोग को एप्लीकेशन बेस्ड ही इसको बनाना होता है। वरना अगर हम लोग हर जगह ये बाईफेशियल लगाने लगे तो हम लोग की जो कॉस्ट है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट तो आप। सर उसके पहले वो लोग आगे ऑब्जर्वेशन करते होंगे ना कि सर कहाँ पर मतलब बाईफेशियल लगाने हैं, मतलब नीचे से भी बिल्कुल बिल्कुल। रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, जो भी पैनल्स लगाता है वो इस चीज़ का स्टडी हमेशा करता है कि वो वहाँ पर बाईफेशियल लगाया जा सकता है या मोनोक्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। यस सर। जो स्टडी करने वाला है वो तो बता देगा, बट जो नहीं जानता है ये चीज़ों को उसके लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पर क्या लिख रखा है? पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन मींस पीआईडी। सिंपल सा इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। इसका क्या मतलब है ये समझिए। जब कभी भी सोलर हम लोग के पास सनलाइट पे हम लोग रखते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का बढ़ता है और पोटेंशियल जो है वो बढ़ता है। उसकी वजह से
कोई कोई जो पैनल का सेल है वो हमारा ज़्यादा हीट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये और ये 3 सोलर सेल्स हैं जो ज़्यादा हीट कर रहे हैं, जो आपको ज़्यादा कितना कह सकते हैं वाइट रंग से दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, है ना? तो हीट करने वाले जो सोलर सेल हैं वो समय के साथ आगे चल के ख़राब भी हो सकते हैं। इसी चीज़ की हम लोग क्या करते हैं, स्टडी भी करते हैं, और बेसिकली जब हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं तो उसकी हम लोग जाँच भी करते हैं, बेसिकली उसको टेस्ट भी करते हैं कि हम लोग का कोई सोलर सेल ख़राब तो नहीं है। अगर उसमें से कोई भी सोलर सेल ख़राब निकलता है तो हम उस सोलर सेल को फिर से मैन्युफैक्चरिंग में भेज देते हैं, और वहाँ से उस पर्टिकुलर सोलर सेल को निकाल के दूसरा सोलर सेल लगा के वहाँ पर उसको फिर से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेल आर exposed to high potential difference between the frame and the ground structure। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब है कि हम अगर उसको टिल्टेड रख रहे हैं ग्राउंड स्ट्रक्चर से और उसको हाई पोटेंशियल पे रख रहे हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर सिंपल सा हाई पोटेंशियल रख दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रिलेशन या रिलेटिव मॉड्यूल पावर दे रखी है, और यहाँ पर मॉड्यूल पोजीशन दे रखी है। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से हम लोग का कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो यहाँ पर स्टडी की गई है। ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द एसआई मॉड्यूल हैव प्रेजेंटेड एट हायर डिग्रेडेशन फॉर द रीजन ऑफ हैविंग बीइंग exposed to high negative potential। फिर degradation is dependent on the weather, design and the type of material used in the fabrication। the effect can be reversed if detected। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए कोई भी हमारा सेल जो है, बाकी सारे सेल सही हैं बट कुछ सेल्स जो हैं वो ख़राब हैं, उसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सोलर पैनल में हमने हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया। हाई पोटेंशियल कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं वहाँ पर अगर हम लोग हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें किसी तरीके से, तो उनके बीच में करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट फ्लो करते करते कोई सोलर पैनल अगर ख़राब सा होगा, मीन्स उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा, तो वो क्या करने लगेगा, ब्राइट करने लगेगा, चमकने लगेगा। अब वो चमकेगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, वो मशीन्स होती है, मशीन से बेसिकली हम लोग ये चीज़ करते हैं। हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं कर पाएंगे, मशीन्स क्या करेंगी, सिंपल सा उसको थर्मल जो हम लोग के पास आता है थर्मल डिटेक्टर, उससे उसका टेम्परेचर देख लेंगी, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सेल हमारा ख़राब है कि नहीं। वही चीज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है, रिकमेंडेशन पीआईडी कैन बी रिड्यूस बाय परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या लिख रखा है, फिर क्या लिख रखा है, इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय आईवी इमेज। हमारे पास एक इमेज प्रोसेसिंग होती है कंपनी में, वो बेसिकली आईवी इमेज की मदद से हम लोग को यहाँ पर चेक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है, रिक्वेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंटी पीआईडी सर्टिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर सिंपल सा ये लिख रखा है कि जब कभी भी आप लोग सोलर पैनल को वो लिए परचेज करें, तो परचेज करते टाइम पे आप उनसे एंटी पीआईडी सर्टिफिकेशन ले लें। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोशिश करें कि ऐसा सोलर पैनल खरीदें जिसमें हमारे पास एंटी पीआईडी सर्टिफिकेशन हो। ठीक है, जिसमें ये पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन ना हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, टॉक द मैन्युफैक्चर टू फॉर द करेक्ट द प्रॉब्लम। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा वही है, अगर आपके पैनल में प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने पैनल में प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली है, तो आप उसको करेक्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर सिंपल सा वही चीज़ें बता रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है, पीवी मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स। पीवी मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास अब आ गया है डायोड इन फोटो वोल्टेक एरे। यहाँ पर हम लोग के पास सोलर पैनल में डायोड्स भी लगे होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग शेडिंग लॉस। कैसे, देखिए, shading of PV module can have dynamic effect on their output even when only a fraction of module is shaded। means हम लोग का जो शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर मान लिया एक ही हमारा पैनल का एक छोटा सा पार्ट भी अगर शेड में है, तो हमारा पूरी जो पैनल की स्ट्रिंग हम लोग ने बना रखी होगी वो इफेक्ट करेगी। क्योंकि सीरीज़ में क्यों, पैरेलल में हमारे पास जब कोई मॉड्यूल्स होते हैं, तो जिसका भी कम वोल्टेज होगा वही हमारे पास आउटपुट निकल के आएगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। पैरेलल में जब कभी भी हमारे पास मॉड्यूल, अगर मान लीजिए हमारे पास एक 12 वोल्ट का है, एक 24 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है,
तीन तीन पैनल्स को मैंने क्या कर रखा है, पैनल में लगा रखा है, तो हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना आएगा, कोई बता सकता है? आउटकम वोल्टेज कितना आएगा? आउटकम वोल्टेज हमारे पास जो मिनिमम वाला वोल्टेज है वो आएगा 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं कि वोल्टेज हमारे पास सेम रहता है, तो जो भी मिनिमम वोल्टेज है वो हमारा पूरे सर्किट का वोल्टेज मान लिया जाएगा, और हमारे पास जो आउटकम वोल्टेज मिलेगा वो 6 वोल्ट मिलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने पैनल 12-12 वोल्ट के लिए रखे थे, बट उसमें से एक जो वोल्ट है, एक जो पैनल है उसमें शेड आ गया, जिसकी वजह से वो हमारे पास 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है, हाफ पावर जनरेट कर रहा है। अब हाफ पावर जनरेट करने पे हम लोग ने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था, तो क्या होगा, हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 6 वोल्ट मिलके आएगा। मीन्स बाकी के पैनल सही काम कर रहे थे, बाकी के पैनल में कोई दिक्कत नहीं थी, पर तब भी हमने जो पैरेलल कनेक्शन कर रखा था उसकी वजह से हम लोग का यहाँ पर पावर लॉस हो गया। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पर डायोड लगा लेते हैं। अब डायोड का मतलब क्या है, देख लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर पैनल के पैरेलल में यहाँ पर डायोड लगाया। उससे क्या होगा, जब कभी भी ये पैनल हमारा शेड हो जाएगा तो इसकी जो वोल्टेज है वो इफेक्ट नहीं मारेगी किसी और वोल्टेज पे या किसी और पैनल के सर्किट पे। कैसे, मान लीजिए ये 12 वोल्ट जनरेट कर रहा है, 12 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है और ये 6 वोल्ट जनरेट कर रहा है, तो होगा क्या कि डायोड से ये यहाँ पर 12 वोल्ट पहुँच जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ से ये 12 वोल्ट हमारे पास इधर से पहुँच जाएगा, तो इफेक्ट यहाँ पर कम होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पावर का रिडक्शन है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। बाकी ये जो हमारे पास दो डायोड लगा रखे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉकिंग डायोड, जो बेसिकली हम लोग का रिवर्स करंट को ब्लॉक करते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए इधर से हम लोग के पास कोई करंट आ गया, उस करंट को ब्लॉक करते हैं, ये हमारे पास ब्लॉकिंग डायोड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या है, शेडिंग हो गया, फिर बाईपास डायोड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Bypass diode are used in parallel with in either a single और a number of photovoltaic solar cell, मीन्स सिंगल सेल से भी हम लोग कर सकते हैं और फोटोवोल्टिक मतलब नंबर ऑफ फोटोवोल्टिक सेल से भी कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द करंट फ्लोइंग फ्रॉम गुड सेल एंड प्रोवाइड द पाथ फ्रॉम द बैड सेल। मीन्स यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग का जो बैड सेल है उससे पास हो गए, बाईपास होके हम लोग का जो करंट है वो आगे ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद यहाँ क्या लिख रखा है, ब्लॉकिंग डायोड क्या है, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द पीवी पैनल टू प्रिवेंट करंट फ्लोइंग बैक इनटू द इनटू देम। मतलब अगर हम लोग ने सर्किट बना रखा है तो सर्किट में करंट आइदर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, चाहे नीचे से ऊपर मान लीजिए, चाहे ऊपर से नीचे मान लीजिए, तो हम लोग ऊपर से नीचे ना फ्लो कराने के लिए हम लोग ब्लॉकिंग डायोड लगाते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ब्लॉकिंग डायोड डायोड आपको दिखाई भी देगा, आई थिंक हम 1 मिनट दिखा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सोलर पैनल बैक। सर ब्लॉकिंग डायोड लगाना जरूरी है क्या? हाँ, बिकॉज हम लोग का जो चार्ज कंट्रोलर है, मान लीजिए आपने चार्ज कंट्रोलर नहीं लगाया है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो बैटरी से करंट है वो बेसिकली हमारे पास सोलर पैनल पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि एक तरीके से गलत है, और उससे हम लोग का सोलर पैनल ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग को बचाने के लिए ब्लॉकिंग डायोड लगाना पड़ता है। ठीक है, सर चार्ज कंट्रोल तो हम लोग लगाएंगे ना, हाँ, हम लगाते ही हैं। देखो चार्ज कंट्रोलर हम लोग लगा रहे हैं, बट मान लो उसका कि भी वही काम, देखो वही प्रिवेंशन में, काम। हम लोग कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये रहा, ये ये देखिए यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये यहाँ पर बाईपास डायोड ये दोनों लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर बाईपास डायोड है, ये देखिए यहाँ पर ले रखा है। ब्लॉकिंग डायोड इसमें नहीं दिखा रखा है, बट ये बाईपास डायोड हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हम लोग के चार्ज, ये सिंपल सा जो जंक्शन बॉक्स हम लोग के पास पीछे दिया होता है उसमें यहाँ पर बाईपास डायोड के बारे में दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में हमने कनेक्ट क्या कर रखा है, नेगेटिव पार्ट कनेक्ट कर रखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कनेक्ट कर रखा है, और नेगेटिव में हमने पॉजिटिव पार्ट कनेक्ट कर रखा है। आपको डायोड का पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना आता है, डायोड में पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, पता है आपको,
कोई बता सकता है इसमें से पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है? एनीवन? सर कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव। सर हाँ सिल्वर कलर जो है वो सर हाँ पॉजिटिव है। गलत। सिल्वर कलर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है, एन टाइप है ये। और ये जो हमारे पास बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ये जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है मीन्स इधर वाला जो टर्मिनल है हमारा लेफ्ट साइड वाला वो हमारे पास पॉजिटिव है, और जो राइट साइड वाला है हमारे पास वो नेगेटिव है, ठीक है। डायोड में जो लकीर खींची खींची होती है वो बेसिकली हम लोग के पास, जैसे हम लोग डायोड कैसे बनाते हैं, डायोड इस तरीके से बनाते हैं ना, डायोड हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ये। यस सर, जिस साइड पे लाइन हाँ नेगेटिव साइड रहता है। ठीक है, ये जो लाइन खींची होती है ये हमारे पास नेगेटिव साइड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आप लोग के पास यहाँ पर डायोड पे काम करना होगा कभी भी, तो आप आराम से इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाईपास डायोड का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करा दिया। ब्लॉकिंग डायोड आई थिंक कहीं होगा तो देख लेते हैं, किसी पैनल किसी बॉक्स में दे रखा होगा तो अच्छी बात है। ये भी आई थिंक ये बाईपास डायोड है, ठीक है। तो कभी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूड बोथ ब्लॉकिंग डायोड एंड बाईपास डायोड इन देयर सोलर पैनल स्पेसिफाइंग द डिज़ाइन, मीन्स यहाँ पर दोनों चीज़ लगाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है, मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग के पास थोड़ा सा वो इमेज प्रोसेसिंग करके यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई पैनल या कोई तार हम लोग का कुछ ख़राब तो नहीं है। ये बेसिकली चेकिंग के लिए हम लोग के पास वो रहता है, प्रोसीजर रहता है, मशीन्स होती हैं उसमें हम लोग हीट और टेम्परेचर इंक्रीज़ करके देख लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पॉट ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इमेज टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट यहाँ पर पीछे हम लोग के पास ये जंक्शन बॉक्स दे रखा है बेसिकली। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पीवी मॉड्यूल कंपोनेंट, ऑल मॉड्यूल हैव सम वे ऑफ कनेक्टिंग द इंटरनल वायरिंग टू एक्सटर्नल वायरिंग थ्रू सम शॉर्ट ऑफ जंक्शन बॉक्स और इंटरकनेक्टर या इंटरकनेक्ट्स, सिंपल सा। तो इसको हम लोग जंक्शन बॉक्स कह देते हैं, जहाँ पे हम लोग के पास पॉजिटिव और नेगेटिव वायर निकल के आते हैं और उसको हम लोग फर्दर आपस में कनेक्ट करते हैं। मॉड्यूल जंक्शन बॉक्स, an electrical enclosure that is used to access conductor when insulating या installing wires, सिंपल सा। इसकी मदद से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव पे कमा वो करते हैं, कनेक्शन करते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यहाँ पर क्या, मॉड्यूल इंटरकनेक्ट्स। मॉड्यूल आर मैन्युफैक्चर विद प्री वायर्ड क्विक कनेक्ट positive and negative leads, and the junction box from which it originate on the back of the module। MC4 connectors are used to connect PV panel। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास नॉर्मल आपको ये दिखाई दे रहे हैं कनेक्टर्स, ये बेसिकली हम लोग के पास MC4 कनेक्टर्स होते हैं। MC4 कनेक्टर्स हम लोग के पीवी पैनल में हमेशा यूज़ होंगे। इससे हम लोग की जो पावर लॉस है वो कम होती है। जैसे हम लोग घर पे जुगाड़ू काम क्या करते हैं कि तार को छीला और तार को दो तार को जोड़ के हम लोग ने घुमा दिया और उसमें टेप लगा दिया। ये हमारे पास जो काम होता है ये बेसिकली जुगाड़ू काम होता है, जो कि पावर लॉस बहुत जनरेट करता है, क्योंकि आप जब टेप लगाते हैं और जब आप उसको घुमा घुमा के जोड़ते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। आप ये चीज़ मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, बट रेजिस्टेंस आप जब घुमाते हैं तार को तो रेजिस्टेंस वहाँ पर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का जो लॉस है वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ज़्यादा होता है। और समय के साथ साथ वहाँ पर हमारे पास पानी, मॉइस्चर और एयर जाने की वजह से वहाँ पर करोजन जनरेट होता है, जिसकी वजह से और हमारे पास पावर लॉस होता है। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर MC4 कनेक्टर यूज़ करते हैं, जो क्लिपिंग टाइप का होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्लिप कर देते हैं तो हम लोग का कनेक्शन हो जाता है। और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिंपल सा इंसुलेशन होता है, हर जगह इंसुलेशन होता है, तो यहाँ पर मॉइस्चर जाने का कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पर हम लोग के पास करोजन भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर कोटिंग होती है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर पेंट कर देते हैं, जिससे मतलब पेंटेड आता है ये बेसिकली, तो ये हम लोग के पास करोजन यहाँ पर जनरेट नहीं होता, ठीक है। तो ये MC4 कनेक्टर के बारे में अभी हम लोग और देखेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास अलग अलग तरीके के MC4 कनेक्टर्स होते हैं। 3 in 1 MC4 कनेक्टर होता है, 2 in 1 MC4 कनेक्टर होता है। जब हम लोग पैरेलल में किसी चीज़ को लगाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग के पास 4 प्लस होते हैं
चार या तीन प्लस होते हैं उनको हम लोग को कनेक्ट करना होता है एक साथ, तो हम लोग 3 in 1 MC4 कनेक्टर ले लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर तीन होंगे, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लोग के पास 2 in 1 है। यहाँ पर हम एक कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम दूसरा कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग एक साथ उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इस तरीके से कनेक्टर्स होते हैं। अभी इसके बारे में और देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ पर 5 मिनट बचा है मीटिंग एंड होने का, तो इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन विद मॉड्यूल। When designing a PV module, it is crucial that the array voltage match the inverter input voltage. Means जो भी हम लोग इन्वर्टर लेंगे उसका जो वोल्टेज रेटिंग है और जो एरे का वोल्टेज रेटिंग है दोनों मैच होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट का इनपुट लेता है, तो उस इन्वर्टर में 24 वोल्ट का इनपुट ना दें हम लोग, इस तरीके की गलती ना करें। इसलिए हम लोग 12 वोल्ट के पैनल्स लेंगे और उनको पैरेलल में कनेक्ट करके 12 वोल्ट पैरेलल में, हाँ पैरेलल में, क्योंकि हम लोग के पास जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, तो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके उसका जो आउटपुट है वो इन्वर्टर को दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिख रखा है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन, सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल दोनों। सीरीज कनेक्शन में आपको यहाँ पर दे रखा है सिंपल सा, एक का प्लस दूसरे के नेगेटिव पे हम लोग ने कनेक्ट कर रखा है। देखिए यहाँ का ये बेसिकली इसका प्लस हमने इसके नेगेटिव पे कनेक्ट कर रखा है, और इसका प्लस से हमने आउटपुट निकाल लिया और इसके माइनस से भी हमने आउटपुट निकाल लिया। तो सीरीज में हम लोग के पास क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर 35 VDC का एक पैनल था जो सीरीज में हम लोगों ने दोनों को लगाया, तो हम लोग के पास 70 वोल्ट का एक आउटपुट निकल आया और 4.9 का यहाँ पर एम्पियर निकल आया। यहाँ क्या लिखा रखा है? इन द फिगर देयर आर 2 सोलर पैनल वायर्ड इन। फालतू की चीज़ लिखी हुई, क्योंकि हम लोगों को सीरीज कनेक्शन पता है तो हम लोग को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग के पास आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम लोग को प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है और माइनस को माइनस से कनेक्ट करना है, और जो आउटकम निकल के आएगा वो उस तरीके से हम लोग के पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स बेसिकली यूज़ किया गया है इन दोनों पैनल्स को कनेक्ट करने के लिए। बट हम इस जंक्शन बॉक्स को यूज़ ना करें अगर हम लोग के पास नंबर ऑफ पैनल्स कम है, मान लीजिए 4 पैनल है और या फिर 3 पैनल है, उनको अगर हमें पैनल में कनेक्ट करना है, तो हम ये जंक्शन बॉक्स यूज़ ना करके हम लोग सिंपल सा एम कनेक्टर भी यूज़ कर लें, जिसमें बेसिकली हम लोग के पास 4 in 1 MC4 कनेक्टर हो, जिसमें हम लोग 4 प्लस को एक साथ कनेक्ट करके एक आउटपुट निकाल के ले लें। चाहे हम इसको आपको नेट पे दिखाते हैं। 4 in 1 MC4 कनेक्टर, MC केबल या MC4 कनेक्टर, MC4 केबल। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, अगर देखें तो ये इसका कॉस्ट कितना है, 600 650 के अराउंड हमारे पास ये कनेक्टर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग के पास 4 in 1 है। यहाँ से हम लोग पॉजिटिव 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 कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नेगेटिव 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 कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग उसको सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग क्लिपिंग होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से क्लिपिंग है, और यहाँ पर हमारे पास होल टाइप की क्लिपिंग है। ठीक है, तो ये क्लिपिंग कौन सी होती है वो हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब हम MC4 कनेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 4.9 है, 4.9 है, बढ़ के यहाँ पर कितना हो गया, 9.8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है बस बार। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास कनेक्शन है, ये बेसिकली अगर आप जंक्शन बॉक्स यूज़ करते हैं तो जंक्शन बॉक्स में हम लोग के पास पॉजिटिव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बस बार, पॉजिटिव बस बार दे रखा है, और यहाँ पर एक नेगेटिव बस बार दे रखा है। ठीक है, जो बेसिकली सारे प्लस को और सारे माइनस को कलेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग के पास कंप्यूटर में भी होता है। कंप्यूटर में हम लोग जब कनेक्शन करते हैं तो आप लोग देखे होंगे हम लोग के पास बहुत सारे रैम्बो वायर्स होते हैं, उनको हम लोग बेसिकली बस बार कहते हैं। ठीक है, वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, जिसमें हम लोग ने यहाँ पर 9 मॉड्यूल्स हैं, 9 मॉड्यूल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद नीचे 9 मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट करके इन दोनों 9 मॉड्यूल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा, हमारे पास 25 वोल्ट के जो पैनल्स हैं उससे हम लोग को कुछ अक्रॉस कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 225.9 VDC मिल रहा है। ठीक,
और एम्पियर हमारे पास इन दोनों का एम्पियर 6.4 है, तो दोनों को प्लस कर दिया तो कितना मिल रहा है, 12.8 एम्पियर हम लोग को मिल रहा है। वो हमने यहाँ पर जंक्शन बॉक्स में कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम लोग ने बेसिकली प्लस और माइनस निकाल लिया। ठीक, इसके इसके बारे में अभी और समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर सिंपल सा एरे का कनेक्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें ये टोटल एरे की पावर कितनी हुई, एरे की पावर हमारे पास 2.8 किलोवाट के अराउंड या 2.9 के अराउंड हमारे पास आई। ठीक है, तो ये बेसिकली सर आज तीनों में सर कौन सा कनेक्शन